Hello friends, here is your math buddy back with some interesting tips and tricks for solving matrix and determinants previous year questions of NDA. So let's go. तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमारा A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 की डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो जैसे कि हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि हमारा ये PA1 PA2 और PA3 लिखा है, बाकी B1 B2 B3 एंड QC1 QC2 और QC3। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में हम लोग पर्टिकुलर रो या कॉलम से कोई भी वैल्यू कॉमन ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से P और C1 से P और C3 से Q कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ से PQ और मुझे मिलेगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 जिसकी वैल्यू हमारी डेल्टा है। तो ये PQ डेल्टा, सो D इज़ द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि अगर हमें दो कंडीशन दी हुई हैं A + B + C = 4 है और AB + BC + CA = 0 है तो मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से करता हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस A B C की कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है, कोई भी वैल्यू। जैसे कि अगर मैं A को 4, अगर मैं B और A को 4 और B को 0 और C को 0 पुट करता हूँ तो मेरी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। तो मैं इसमें भी वही पुट कर देता हूँ, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 4 0 0 0 0 4 और 0 4 0 और इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा तो ये इसके R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पे मुझे क्या मिलेगा 4 × 0 - 16, यानी कि मेरा आंसर आएगा -64। तो ये कुछ ही सेकंड्स में हो गया और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है कि अगर हमारा A1 A2 A3 एंड A2 A3 A4 ऐसे ही हमारा सब GP में है तो मुझे इस डिटरमिनेंट की वैल्यूज़ पता करनी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस हमें एक GP सीरीज़ लेनी है। कोई भी GP सीरीज़ ले लीजिए, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। ये हमारे GP में है और इन A1 A2 A3 की जगह मुझे बस ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो ये हमारा हो जाएगा log 1 log 2 log 3 log 4 log 8 log 16 log 32 log 64 log 128 एंड log 256। ओके, अब जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, log 1 की वैल्यू 0 और ये मुझे मिलेगा log 2 ऐसे ही लिख देता हूँ log 2, ऐसे ही ये मिलेगा 2 log 2, ऐसे ही मिलेगा मुझे 3 log 2 और यहाँ पे 4 log 2, यहाँ पे मुझे मिलेगा 5 log 2 यहाँ पे मुझे मिलेगा 6 log 2 7 log 2। अगर मैं सबसे log 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं सबसे log 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा log 2 कॉमन लेने पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखिए इनका डिफरेंस 1, 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 इनका डिफरेंस 1। और अगर रो और कॉलम में अगर किन्हीं भी दो रो यानी कि कॉलम में डिफरेंस सेम होता है तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो इसका आंसर हमारा ए ऑप्शन सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट है PQRS, जहाँ पर PQRS हमारे 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 20, यानी कि 20 से छोटे हैं प्राइम नंबर्स, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी A की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 20 से छोटे वाले प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले 20 से छोटे 2 होता है, 3 हो गया, 5 7 9 नहीं होता, 11 फिर 13 फिर 15 नहीं होता, 17 एंड 19। ओके, तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो अब देखिए अगर मैं A को लिखूँगा तो A मेरा क्या हो जाएगा PS - QR। ओके, PS - QR बिल्कुल होगा। तो अब
ए मेरा मैक्सिमम कब होगा, ए हमारा मैक्सिमम तब होगा जब हमारा ये मिनिमम हो और ये मैक्सिमम हो। ओके, ये हमारा मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा ये मिनिमम हो और ये मैक्सिमम हो, तभी हमारा डिफरेंस मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों नंबर मैक्सिमम हो यानी कि 17 और 19। ये मिनिमम कब होगा, जब ये दोनों नंबर मिनिमम हो यानी कि 2 और 3। तो अगर मैं 19 इंटू 17 माइनस 2 इंटू 3 करता हूँ तो 19 और 17 का मल्टीप्लाई करने पे 9 7 16 9 7 63। ओके, 3 यानी कि 323 माइनस 6, तो ये हमारा आ जाएगा 317। सो हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर मेरी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो मुझे x की वैल्यू क्या होगी। तो ये सबसे सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, हमें R2 के अलॉन्ग मुझे इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। तो जैसे ही मैं R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करूँगा तो सबसे पहले क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। तो -1 0 में गया तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x बराबर +-1। सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर हमारा f(x) ये है तो मुझे f-1 f0 और f1 की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, जैसे ही मैं x की जगह -1 रखता हूँ, जैसे ही मैं x की जगह -1 रखता हूँ तो हमारी C3 0 हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। -1 0 0 0। तो जब पूरी की पूरी कॉलम 0 हो गई तो मेरी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अगर मैं x की जगह 0 रखता हूँ तो मेरी ये वाली रो यानी कि ये वाली रो 0 हो जाएगी। तो जब मेरी पूरी की पूरी रो हो गई है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। जब मैं x की जगह 1 रखता हूँ तो मेरी पूरी की पूरी R3 0 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो इसके वैल्यू 0। तो जब मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। सो 0 इज़ योर आंसर, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अगर हमारा a 1 - i और 1 - i है, जहाँ पर i इमेजिनरी नंबर है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपने पढ़ाई होगा कि हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, a बराबर हाफ ऑफ at प्लस a प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए टी। ओके, जहाँ पर ये हमारी सिमेट्रिक और ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होती है। ऐसे ही हमारी एक हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, बिल्कुल सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की तरह होती है। बस उसमें क्या होता है कि जो हर्मिशियन होती है उसमें जो वो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए a c प्लस आई डी और c माइनस आई डी और b, ये हमारी होगी हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्या होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, हर्मिशियन में क्या होता है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो रियल होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्योरली रियल। और जो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। जैसे कि सिमेट्रिक में इक्वल होते हैं, वैसे ही इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके, तो जैसे हम लोगों ने सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्री में पढ़ा था, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसको भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हाफ ऑफ a थीटा प्लस a प्लस हाफ ऑफ a माइनस a थीटा, जहाँ पर a थीटा क्या है, a कॉन्जुगेट ट्रांसपोज होता है। तो ये जो मैट्रिक्स होती है, जैसे उसमें सिमेट्रिक होती है वैसे इसमें हर्मिशियन होती है। और ये जो मैट्रिक्स होती है जैसे रियल वाले में स्क्यू सिमेट्रिक होती है, वैसे ही इसमें स्क्यू हर्मिशियन होती है। ठीक, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये चीज़ लिखिए, ये हमारी क्या होगी, हर्मिशियन होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो जैसा कि इसमें दिया है, पूछा है कि हमें k की कितनी वैल्यूज़ पर ये जो डिटर्मिनेंट है, ये मैट्रिक्स है, ये हमारी सिंगुलर होगी। ओके, तो हम लोग जानते हैं
कि कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालता हूँ के 0, 4 - 5 माइनस के -1, और अगर मैं एक ऑपरेशन लगाता हूँ R3 माइनस R2, तो मुझे यहाँ से मिलेगा 0 के 4 माइनस के 0 -5 और 0 के 4। तो यहाँ से मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि मुझे R1 और R3 सेम मिल रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। के कुछ भी रखिए आप, R1 और R3 तो सेम ही आएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 आएगी। तो के की इन्फिनाइट वैल्यूज़ के लिए हमारा ये जो मैट्रिक्स होगा वो सिंगुलर होगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अगर हमारा एक मैट्रिक्स ए बी मैट्रिक्स है और सी, और हमें कंडीशन दे रखी है ए बी बराबर सी, तो मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी से हम लोग इक्वेट करके सी से एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो यहाँ से मुझे एक्स प्लस वाई, 2x वाई, एक्स माइनस वाई, और b से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 1। तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। हम लोग पहले मैट्रिक्स से रो उठाते हैं और दूसरी मैट्रिक्स से कॉलम उठाते हैं। ओके, तो पहली मैट्रिक्स से पहला रो उठाएंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2y, और दूसरी मैट्रिक्स से कॉलम उठाएंगे तो यहाँ से रो और कॉलम का मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा -y। ओके, दिस इंटू दिस, यानी कि 4x - x + y। ओके, तो यहाँ और इसको मैं किसके बराबर लिख दूंगा, 3/2। तो मुझे ये और ये इक्वल मिल जाएंगे, यानी कि मुझे क्या मिला, 2x + y = 3 एंड 3x + y = 2। अगर मैं मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, तो मैं इससे इसको सेपरेट कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ से x बराबर -1 मिलेगा, और x बराबर -1 मैं इधर पुट करता हूँ तो वो मुझे y बराबर 5 मिलेगा। सीधी सी बात है, बिल्कुल मिलेगा। ओके, तो y बराबर 5 मिला, और x और y की वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ, तो a बराबर क्या हो जाएगा, x + y यानी कि 4, y हमारा 5 है, ये हमारा -2, और यहाँ पे ये हो जाएगा -6, बिल्कुल हो जाएगा। तो अगर मुझे ये ए मैट्रिक्स मिल गई है, तो मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, तो इसका मतलब -24 - +10। ओके, तो ये हो जाएगा -14। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हमें एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता करनी है। ओके, तो यहाँ पर जो आई हैं वो हमारे सारे इमेजिनरी नंबर हैं, तो मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, ये हमारा आई हो जाएगा, और आई की पावर 4 है तो इसका मतलब 1। और क्या आई की पावर 9 को मैं i8 × i लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो i8 तो हमारा 1 हो जाएगा, तो ये अगेन i हो जाएगा। ओके, नाउ i² की वैल्यू हम लोग जानते हैं -1। और क्या मैं i की पावर 6 को i की पावर 4 + 2 लिख सकता हूँ, यानी कि i² हो जाएगा ये, और i² की वैल्यू हमारी -1, और इस i12 की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। i³ की वैल्यू -i होगी, और क्या मैं इसको बिल्कुल ये हमारा 1 हो जाएगा, और 15 को मैं लिख सकता हूँ 12 + 3, यानी कि i³, और i³ की वैल्यू -i। ओके, तो अब मुझे ये मिल गया। अब मैं इसमें एक ऑपरेशन लगाते हैं, इसमें मुझे एक ऑपरेशन लगाना है। अब मैं इसमें ऑपरेशन लगाता हूँ R3 - R1, R3 में R3 - R1 कर दूंगा, तो मुझे ऑपरेशन लगाने के बाद क्या मिलेगा, ये बिल्कुल सेम रहेगा, -1 - i, 1 - 1 एंड ये 0 2 एंड 0। और अब मैं क्या करता हूँ कि R3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देता हूँ। तो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करूँगा तो 0 0 तो हो जाएगा, बस ये -2 आएगा। -2 इंटू दिस इज i, माइनस दिस इंटू दिस इज -i, दैट इज प्लस का i। तो ये हो जाएगा 2i, और -2 इज माइनस का 4i। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो जैसा कि ये कह रहा है कि हमें एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है, तो मुझे ए बी पता करनी है। तो सबसे पहले जैसे कि मुझे पता है कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है वो हमारा 3×3 का है, और जो बी मैट्रिक्स है वो हमारा 3×1 का है। तो जो हमारा ए बी मैट्रिक्स होगा वो किसका होगा, बिल्कुल 3×1 का होगा। तो इस हिसाब से मेरा डी वाला तो बिल्कुल गलत ही होगा, क्योंकि ये 1×3 का मैट्रिक्स है। ओके, तो अब हम लोग को पता है कि
ए भी हमारा 3 क्रॉस, यानी कि 3 रो होंगी और एक कॉलम होंगी, बिल्कुल होंगी। और अगर मैं इनके एलिमेंट्स का एड्रेस करूं तो ये क्या हो जाएगा, A11 होगा, ये A21 होगा और A31 होगा, जहाँ पर जो पहला नंबर होता है वो रो को शो करता है और जो दूसरा नंबर होता है वो कॉलम को शो करता है, बिल्कुल। तो अब मुझे ए बी निकालना है, ओके। तो जब मैं A11 एलिमेंट निकालूंगा तो मैं रो यहाँ से उठाऊंगा, यानी कि ए वाले मैट्रिक्स से, कॉलम यहाँ से उठाऊंगा यानी कि बी वाले मैट्रिक्स से। तो यानी कि मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि इसका फर्स्ट रो मल्टीप्लाई इसका फर्स्ट कॉलम, तो इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट इज ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड। तो यानी कि मुझे ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड चाहिए, यानी कि इसमें है, इसमें है, इसमें है, बिल्कुल है। फिर एच एक्स बी वाई एफ जेड, जी एक्स एफ वाई जी सी जेड। तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन राइट हो गया, बाकी सब रॉन्ग होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारा क्या दे रखा है, 3x5 दे रखा है, और बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारा 5x3 दे रखा है। तो मुझे ए बी का ऑर्डर पता करना है और बी ए का ऑर्डर पता करना है, ठीक, बी ए का ऑर्डर पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है मुझे कि अगर मैं ए बी का ऑर्डर पता करता हूँ तो ए हमारा किसका है, 3x5 और बी हमारा है 5x3 का। तो ये दोनों जब इक्वल होते हैं तभी हमारा ए बी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इसका कॉलम और इस नंबर ऑफ ए कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी अगर इक्वल हैं तो ये हमारा कन्फॉर्मल होगा, यानी कि ए बी एग्जिस्ट करेगा और उसका ऑर्डर होगा 3x3, यानी कि ए बी का ऑर्डर हमारा क्या होगा 3x3। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूँ तो 5×3, ए हमारा है 3×5 का, तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि बी ए एग्जिस्ट करेगा और जिसका ऑर्डर क्या होगा 5×5, यानी कि बी ए का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 5×5। तो इस हिसाब से मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हमारा कह रहा है कि अगर हमारे पी क्यू आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं तो जो डी की वैल्यू होगी वो इनमें से क्या सेटिस्फाई करेगी, ओके। तो जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही हम ले लेते हैं कि P बराबर 1 ले लो, Q बराबर 2 ले लो और R बराबर 3 ले लो, क्योंकि अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं कोई पॉइंट्स ले लेता हूँ, नंबर्स ले लेता हूँ। तो डी हमारा फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, ओके। और इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो सिमिलरली फटाफट करते हैं इसको, 1 × 6 - 1 यानी कि 1 × 6 - 1 -2 × 4 - 3 एंड +3 × 2 - 9, ओके। तो ये हो जाएगा 6 में से 1 गया 5 -2 × 1 एंड +3 × -7, दैट इज़ 5 - 2 - 21। और जो भी आएगा हमारा ये हमारा -19 आएगा, जो कि हमारा स्मॉलर देन ज़ीरो है। सो डी इज़ स्मॉलर देन ज़ीरो, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये क्या कह रहा है कि ए एडजॉइंट ऑफ ए, हमें दो स्टेटमेंट दिए हैं जहाँ पर ए हमारा एक नॉन सिंगुलर यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इन दोनों में से स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, ओके। तो ये डायरेक्ट हमें थ्योरम दे दी गई थी, ओके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा क्या होता है कि एडजॉइंट, ये जो चीज़ होती है हमारी डायरेक्ट क्या होती है, तो हमारी ये जो होती हैं डायरेक्ट थ्योरम होती हैं, ओके। तो जैसे कि हमें पता है कि जो ए एडजॉइंट ऑफ ए है वो हमारा बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के, और इसकी जो वैल्यू होती है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई। अब जैसा कि यहाँ पे आई एन के बराबर होती है, अगर हमारा ए एन ऑर्डर मैट्रिक्स होता है, बस यहाँ पे क्या है 3 है तो यहाँ पे आई 3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये दोनों इक्वल होती हैं, ओके। तो जैसे कैसे होती हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हम लोग जानते हैं ये फॉर्मूला ए इनवर्स का। तो अगर मैं दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, जहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ये आई मिल जाएगा, ये मुझे आई मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आई बराबर क्या हो जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में
डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मुझे यहाँ से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी आई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, तो यहाँ से हमें ये इक्वल होता है। ओके, तो यानी कि हमारा ये तो सही है बट ये नहीं सही है, क्योंकि एक थ्योरम होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एन माइनस वन। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन। ओके, नाउ अब आपको मैं एक और फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा एक एडजॉइंट ऑफ ए। अगर आपसे कभी भी इसका डिटर्मिनेंट पूछा जाए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, तो हमारा सिर्फ ये स्टेटमेंट सही है और ये गलत, क्योंकि यहाँ पर n माइनस वन होना चाहिए था, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।